हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज हम जो मूवी डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसका नाम है फर्डिनेंड, जिसे डायरेक्ट किया है कार्लोस सल्दाना ने और फिल्म आई 2017 में। तो फिल्म शुरू होती है एक ट्रक एक रेंच के आगे जाकर रुकता है जहां नन्हा फर्डिनेंड अपने और दोस्तों के साथ होता है और ये ट्रक विनर्स फाइट के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग बुल को आगे फाइट के लिए ले जाने आया है, जहाँ एक एक करके बुल्स में लड़ाई कराई जाएगी। जो सबको हरा देगा वही जाएगा एक बड़ी फाइट के लिए। और वो सभी नन्हे बुल भी वहाँ इसलिए हैं जिससे एक दिन वो भी इस फाइट में जाएं और उसका हिस्सा बने, जिसमें वेलियांते जो कि एक नन्हा बुल है उसका सपना है कि वो मैन वर्सेस बुल की फाइट में मैन को हराकर विनर बन जाएगा। सभी एक दूसरे को कंपेयर करते हैं पर फर्डिनेंड फाइट वगैरह नहीं बल्कि फ्लावर्स पसंद करता था। इस पर वेलियांते फर्डिनेंड को लड़ाई करने के लिए बार बार उकसाता है लेकिन फर्डिनेंड नहीं लड़ता और अपने सादे नेचर से वो फ्लावर भी बचा लेता है। अब बुल फाइट सिलेक्शन में फर्डिनेंड के डैड भी थे जिन्हें देख के फर्डिनेंड उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। तभी वेलियांते के डैड और फर्डिनेंड के डैड मेटाडोर के आगे रिंग में होते हैं। मेटाडोर उनकी फाइट देखता है और फर्डिनेंड के डैड को सेलेक्ट कर लिया जाता है और वेलियांते इस बात से दुखी हो जाता है और इससे वो फर्डिनेंड से और ज्यादा नफरत करने लगता है। वहीं फर्डिनेंड अपने बुल डैड को कहता है कि अगर वो ये सब लड़ाई न करना चाहे तो क्या आगे जाके चलेगा, लेकिन सब यही मानते हैं कि बिना फाइट के बुल की कोई लाइफ ही नहीं होती है। इतना कहकर वो फाइट के लिए चला जाता है, ये वादा करके कि वो जीत कर आएगा। फर्डिनेंड बिना सोए अपने डैड का इंतजार करता है लेकिन उस ट्रक में वो वापस नहीं आता। इसका मतलब था कि वो लड़ाई हार चुका था और मारा जा चुका था। इस खौफ में कि उसका भी एक दिन यही हाल होगा, फर्डिनेंड वहां से भाग निकलता है पूरा जोर लगाकर और एक जगह पहुंचता है जहां अब वो अकेला था, इतना टायर्ड कि उसे पता भी नहीं था कि कहां जाए। तो फर्डिनेंड गिरते गिरते बच जाता है और उसे एक आदमी रेस्क्यू कर लेता है और अपने घर ले आता है। फर्डिनेंड को जब होश आता है तो उसके आगे एक छोटी सी लड़की होती है जो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करती है। फर्डिनेंड को फ्लावर्स बहुत पसंद थे और लकीली वो जहां पला बड़ा वो पूरी फ्लावर्स की दुनिया थी। अब तो फर्डिनेंड और वो बच्ची नीना इतनी मस्ती किया करते साथ में, वहीं फर्डिनेंड निश्चिंत हो गया था कि उसे अब ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा और वो नीना के डैड की फ्लावर्स की शॉप पर उनकी हेल्प भी कराता। लेकिन बुल होने के कारण फर्डिनेंड बहुत ज्यादा भारी और बड़ा हो रहा था, उसके लिए घर भी छोटा लगने लगा था। लेकिन फर्डिनेंड हर साल फ्लावर फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था, लेकिन इस साल नीना के डैड फर्डिनेंड को आने से मना कर देते हैं क्योंकि वो अब इतना बड़ा हो चुका था कि लोगों के लिए वो फर्डिनेंड नहीं बल्कि एक बड़ा बुल था। फर्डिनेंड सैड हो जाता है और खुद को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता और नीना के पास फेस्टिवल जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि फर्डिनेंड कपड़ों में उलझ जाता है जिसकी वजह से वो भागने लगता है और फेस्टिवल में भगदड़ मच जाती है। सारे फ्लावर्स फेस्टिवल के बुरी तरीके से खराब हो जाते हैं। तभी पुलिस एनिमल कंट्रोल को बुला लेती है और फर्डिनेंड भागने की कोशिश कर पर बड़ा साइज उसके लिए डेंजर बन जाता है और उसे एनिमल कंट्रोल वाले पकड़ के ले जाते हैं। इतने सालों पहले जहाँ से फर्डिनेंड भाग कर आया था आज वो वापस से उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ उसे बुल फाइटिंग के लिए तैयार किया जाएगा। फर्डिनेंड पहली बार अपने पुराने साथियों से मिलता है जो उसे झट से पहचान जाते हैं। मोस्टली सभी को फर्डिनेंड की हेल्थ देखकर थोड़ी तो जेलसी होती है क्योंकि वो काफी हेल्दी और बड़ा बुल था। इसे देखकर सामने वेलियांते आता है और फर्डिनेंड को लड़ाई के लिए उकसाता है और वार्न भी करता है। जहाँ फर्डिनेंड वापस आया था वहाँ किसी को आपस में कोई लगाव नहीं था, सब बस दुश्मन बने बैठे थे, यहाँ तक कि वहाँ रहने वाले बग्स भी। लेकिन फर्डिनेंड का बिहेवियर सबके लिए बहुत ही शांत था। फर्डिनेंड फिर से भागने की सोचता है लेकिन फेंस से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। नेक्स्ट डे अल पेरिमीरो नाम का एक आदमी वहां पहुंचता है और वो स्पेन का बेस्ट बुल फाइटर था। वो यहाँ बुल सेलेक्ट करने आया था बुल फाइट के लिए। सबसे पहले फर्डिनेंड को लाया जाता है रिंग में, वो भी उसके पुराने दुश्मन वेलियांते और बाकी लोगों के साथ। लेकिन ये सब देख अल पेरिमीरो को बुल फाइटिंग के लायक नहीं लगते तो वो रेंच के मालिक को वार्न करता है कि अगर उसे बुल नहीं मिला फाइट के लिए तो कोई भी उसके यहाँ से बुल आगे जाके नहीं लेकर जाएगा। इस प्रेशर में रेंच का मालिक गुआपो को कहीं भेजता है। गुआपो को लगता है कि वो बुल फाइट के लिए रेडी है लेकिन उसे चॉप हाउस भेजा जा रहा था जहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आएगा क्योंकि सब में से सबसे कमजोर गुआपो ही था जो हर बात पर नर्वस हो जाता था। फर्डिनेंड और बोन्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गुआपो के लिए। बोन्स फर्डिनेंड को वार्न करता है कि अगर वो लड़ाई नहीं करेगा तो उसका भी यही हाल होना है, इसलिए यहाँ लड़ना होगा। गोट फर्डिनेंड को समझाती है कि फाइट मत करे लेकिन डांस तो कर सकता है। बस हॉर्सेस और बुल्स के बीच में एक डांस फेस ऑफ होता है और बुल्स जीत जाते हैं पहली बार। सब इतने खुश होते हैं लेकिन वेलियांते सबको डीमोटिवेट कर देता है। फाइनली गोट और फर्डिनेंड यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं बग्स की हेल्प से। लेकिन फर्डिनेंड घर के अंदर से होके निकलता है जहाँ उसे उसके डैड की पिक्चर्स दिखाई देती है।
वो ये देखता है कि बुल्स तो जीत कर भी जीत ही नहीं पाए इस फाइट में, तो बस वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से सभी बुल्स को भगा कर लेकर जाएगा और बाकी सभी कन्विंस भी हो जाते हैं, पर वेलियांते उससे फाइट करना शुरू कर देता है क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करना चाहता था। तभी लड़ते लड़ते वेलियांते की हॉर्न टूट जाती है और अल पेरिमीरो फर्डिनेंड को चूज कर लेता है फाइट के लिए और अब वेलियांते को चॉप हाउस भेज दिया जाता है। फर्डिनेंड वेलियांते को भी बचाना चाहता है और प्लान करता है कि सब बुल्स जाएंगे तो साथ में, वरना नहीं। फर्डिनेंड चॉप हाउस जाता है और वहां से गुआपो और वेलियांते को बचा देता है और सब भाग जाते हैं और उनके पीछे रेंच के लोग पड़े होते हैं। बचते बचाते सभी लोग ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं क्योंकि नीना तक पहुंचने का एक वही रास्ता था। ट्रेन निकल रही होती है, सब उसके पीछे भागते हैं और फर्डिनेंड सबको ट्रेन पर चढ़ाकर खुद उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है और रेंच के लोग फर्डिनेंड को पकड़ लेते हैं। नीना भी ये न्यूज़ देख लेती है और वहीं फर्डिनेंड को फाइटिंग के लिए मैड्रिड लाया जाता है और फाइटिंग के लिए जब वो रिंग में आता है सामने अल पेरिमेरो होता है और फर्डिनेंड उसे बिना लड़ाई किए ही उसे हरा देता है। इस हार से वो स्वॉर्ड से फर्डिनेंड को मारने ही वाला था कि ऑडियंस उसे नहीं मारने की रिक्वेस्ट करती है और सभी लोग फर्डिनेंड के सपोर्ट में आ जाते हैं। नीना वहां पहुंचकर फर्डिनेंड को हग कर लेती है, तब तक सभी बुल्स भी वहां पहुंच जाते हैं। फाइनली सभी लोग नीना के साथ आ जाते हैं और अब फिर से फर्डिनेंड उसी दुनिया में होता है अपने बुल फ्रेंड्स और नीना के साथ और फिल्म यहीं पूरी हुई। और इस एनिमेटेड फिल्म ने लोगों के सामने एक बड़ा मैसेज कन्वे किया कि ज़रूरी नहीं बुल है तो वो फाइट के लिए ही बना है। हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए अपने लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, सो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो लड़ाई दमखम से नहीं लड़ी जा सकती वो प्यार और खुशबू से फैलाकर शांति से लड़नी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके साथ भी फर्डिनेंड जैसा एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ आपसे भी एक्सपेक्ट किया गया हो कि आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लोगे पर आप कुछ और चाहते हो, तो वो लड़ाई आपने कैसे लड़ी हमें कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।